एडवोकेट अनिल चतुर्वेदी, अध्यक्ष परशुराम सेना। मैं रवि तिवारी एडवोकेट। जो कश्मीर में निंदनीय घटना है, उसको लेकर आप क्या कहेंगे? इस घटना ने पूरे देश को रुला दिया है। देखिए, निश्चित बात है कि हिंदुस्तान अब भी आतंक से मुक्त हुआ नहीं है। लगातार सरकारें आ रही है, सरकारें जा रही है, परंतु हमारे निहत्थे लोग जो घूमने जा रहे हैं उनके ऊपर कायराना तरीके से हमले हो रहे हैं, पूरे परिवार को मारा जा रहा है। निहत्थे लोग घूमने के इरादे से जाते हैं, उनके ऊपर आतंकवादी ऑटोमेटिक हथियारों से हमला करते हैं। कानून, प्रशासन, मिलिट्री, सरकार, पुलिस 5 से लेकर 10,000 लोग वहाँ पे बता रहे हैं उस समय घूमने के लिए थे मौजूद पहलगाम में, परंतु ना तो पुलिस का कोई व्यक्ति था, ना कोई मिलिट्री का कोई व्यक्ति वहाँ पे मौजूद था। ऐसे में सरकार, पुलिस, मिलिट्री और प्रशासन की जिम्मेदारी बनती है कि जहाँ भी हजारों लोगों में की तादाद में लोग किसी पर्यटन स्थल पर मौजूद हैं तो वहाँ पर उनको चौक चौबंद स्थिति में रहना चाहिए। दर्दनाक घटना है और सरकार को इस और संज्ञान लेना चाहिए। और जिस तरह से पुलवामा में खून का बदला खून से लिया गया था, सर्जिकल स्ट्राइक की गई थी, उसी तरह से देश ये आवाज़ लगा रहा है, ये पुकार कर रहा है कि इस बार भी बदला बेहद ही खतरनाक तरीके से उन आतंकियों का, उनके परिवार का खात्मा करके लिया जाना चाहिए। सर, धारा 370 हटने के बाद कहा जा रहा था कि कश्मीर आतंकी मुक्त हो गया, लेकिन उसके बाद ये जो हमला हुआ इसने सभी को झंझोड़ के रख दिया है। क्या कहेंगे आप? देखिए, आपके सामने की स्थितियां हैं। धारा 370 हटने के बाद भी वहाँ पर आतंक की समाप्ति नहीं हुई है। देश के प्रधानमंत्री बाहर घूमने गए हुए थे और बाहर के प्रधानमंत्री और राज प्रमुख देश में घूमने के लिए आए हुए हैं। ऐसा एक बहुत ही शानदार मौका इन आतंकवादियों ने चुना हमारे देश को बदनाम करने के उद्देश्य से। धारा 370 हटने के बाद भी अभी लोग वहाँ पर रहने तो बाद में जाएंगे, वहाँ पे घूमने नहीं जा पा रहे। हमारा प्रमुख उद्देश्य था कि हाँ, हिंदुस्तान के और स्थान के लोग भी वहाँ पे अपनी ज़मीनें खरीदें और वहाँ पर रहने लगें, जिससे कि हमारे देश के और राज्यों के प्रतिनिधि भी वहाँ पे, संख्या भी वहाँ पे पहुँच सके। परंतु रहना तो बहुत दूर की बात है, वहाँ पर घूमने जाने वाले ही सुरक्षित नहीं हैं। तो ऐसी धारा 370 हटने का क्या महत्व है वो हमें समझ में नहीं आ रहा। क्या कश्मीर का बढ़ता टूरिज्म देखते हुए ही इन आतंकियों ने जो हमला किया है, वहाँ की टूरिज्म को रोकने के लिए और लोगों के दिलों में दहशत पैदा करने के लिए? आतंकवादियों का क्या उद्देश्य है ये मुझे जानकारी नहीं है, ये तो आपको उनसे जाके पूछना पड़ेगा। मगर मेरा अंदाजा ऐसा है कि देश को बदनाम करने की ये साजिश है, क्योंकि अमेरिका के राष्ट्र प्रमुख यहाँ पर आए हुए हैं। ऐसे में एक बड़ा मैसेज जाता है कि विदेशी लोग, विदेशी प्रमुख और विदेशी सैलानी कश्मीर में ना आए, इस देश में ना आए, ये देश असुरक्षित है, ऐसा मैसेज ये देना चाहते हैं। परंतु ये आतंकवादी कान खोल के सुन ले, हिंदुस्तान की जनता सरकार के साथ है। सरकार कड़े से कड़ा फैसला और कदम उठाए, जनता उनके साथ है। जो पीड़ित परिवार है उनके लिए आप क्या कहेंगे? नम आंखें हैं, दिल में दर्द है, पीछे परिवार, आंसुओं की गंगा बह रही है। न केवल पीड़ित परिवार बल्कि पूरा हिंदुस्तान उनके साथ है। सरकार को ऐसे समय में भरसक मदद उनकी जो करनी चाहिए वो कर भी रहे हैं, और भी मदद पूरे देश के लोगों से जो भी हो पाएगी वो हम करेंगे। भावनात्मक रूप से हम उनके साथ खड़े हैं, आर्थिक और शारीरिक रूप से भी जो भी मदद इस देश के लोगों से बन पड़ेगी हम करेंगे। हिंदुओं को चुन चुन कर मारना, हिंदुओं के धर्म को जानकर उनको देखकर मारना चुन चुन कर, इस तरीके से आप हिंदुओं के लिए क्या मैसेज देना चाहेंगे सर? देखिए, आप जानते हैं कि हमने आज तक जो भी अभियान और बीड़ा उठाया उसे पूरा किया है। हमने अपनी एक रणनीति बनाई है और आपके माध्यम से, आपके चैनल के माध्यम से पहली बार हम ये घोषणा कर रहे हैं। हालांकि इसके लिए हम बड़ा प्लेटफॉर्म चुनने का हमारा इरादा था, परंतु आपने सीधा सवाल हमसे पूछा है तो सीधा जवाब आपको देते हैं कि हिंदुस्तान की सरकार से, हिंदुस्तान के प्रधानमंत्री से और गृह मंत्री से हमारी पुरजोर मांग है कि कश्मीर में जो भी भारतवासी, हिंदुस्तान का व्यक्ति घूमने जाए उसे स्थायी या अस्थायी रूप से गन लाइसेंस, हथियार का लाइसेंस उपलब्ध कराया जाए, जिससे वो जहां भी, जैसी भी स्थिति में अकेला हो तो भी वो अपनी और अपने परिवार की सुरक्षा कर सके। क्योंकि ये तो हो नहीं सकता कि कश्मीर में लोग घूमने ना जाएं, परंतु जो जाएं
वो हथियारों से लैस होके जाएं, उनको गृह मंत्रालय और हिंदुस्तान की सरकार गन लाइसेंस चाहे स्थायी रूप से चाहे अस्थायी रूप से उपलब्ध कराए। ये पुरजोर मांग हिंदुस्तान की सरकार से आपके माध्यम से पहली बार हम कर रहे हैं और इसे बहुत ही ताकत से उठाएंगे। सर आप क्या कहना चाहेंगे इस निंदनीय घटना? मैं देखो निंदनीय घटना में यह कहना चाहूँगा कि मेरे को मेरे इंडियन आर्मी मेरे एजेंसियों पे पूरा विश्वास है और ये कल का सूरज आतंकवादी नहीं देखेंगे। गठजोड़ तरीके से मोदी सरकार इनका जवाब देगी और इनको मिलेगा। एक भी आतंकवादी बच के नहीं जाएगा। जी पीड़ित परिवार के लिए आप क्या कहना चाहेंगे? देखो पीड़ित परिवार के लिए हम सबके आगे नम है, जैसे भी भाई साहब ने बताया, सब उनके साथ है और मेरा विश्वास है, विश्वास करो मोदी सरकार किसको भी नहीं छोड़ेगी। सबका एक का बदला होगा, चाहे पाकिस्तान में इनको घुसना पड़े, चाहे सर्जिकल स्ट्राइक 3.0 वापस दोहराई जा सके, बदला होगा, निष्पक्ष होगा। सर हिंदुओं के साथ हर जगह दुर्व्यवहार किया जा रहा है, पश्चिम बंगाल ले लो, चाहे अभी एक इस तरीके के हमले किए जा रहे हैं, तो आप सरकार को क्या एक ऐसा मैसेज देना चाहेंगे जिससे हिंदुओं को सुरक्षार्थ हो? ऐसा क्या कदम उठाए सुरक्षा मोया मोदी सरकार पूरा इसमें प्रेरित रत्न है। मोदी सरकार इसके अंदर पूरा कार्य कर रही है। अगर कोई घटना हो रही है तो पिछली बार भी वहाँ पे बांग्लादेश के अपने राज्य प्रमुख को बुलाया गया था और जो होगा वो मोदी सरकार कर रही है। इसमें कोई वो नहीं है कि इसमें सरकार इसमें कुछ कर नहीं रही। हिंदुओं के लिए जो भी पॉसिबल हो सकता है वो पूरी जोर तरीके से बात करेगी। गोली मारो सालों को, देश के गद्दारों को गोली मारो सालों को, देश के गद्दारों को गोली मारो सालों को, देश के गद्दारों को गोली मारो सालों को। जूते भी मारो, अरे जूते मारो, जूते मारो। देश के गद्दारों को गोली मारो सालों को, देश के गद्दारों को गोली मारो सालों को, देश के गद्दारों को गोली मारो सालों को। वंदे मातरम, वंदे मातरम, वंदे मातरम, मारो जूते मारो, जूते मारो सालों पाकिस्तान मुर्दाबाद, पाकिस्तान मुर्दाबाद। मोदी जी इंसाफ करो, इंसाफ करो, इंसाफ करो। मोदी जी इंसाफ करो, इंसाफ करो। मोदी जी इंसाफ करो, इंसाफ करो। मोदी जी इंसाफ करो, 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 पाकिस्तान साफ 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 करो। वंदे मातरम, वंदे मातरम, वंदे मातरम, वंदे मातरम। पाकिस्तान मुर्दाबाद। देखिए यहाँ पर बहुत बड़ा